ठीक है, तो हम इसका क्षेत्र पढ़ रहे हैं। क्षेत्र में हमने कहा है कि इसके अंतर्गत राज्य की औपचारिक व न्यायिक संरचनाओं के बजाय अब उनकी प्रक्रियाओं, कार्यवाहियों और सरकारी कार्यवाहियों का इसमें अधिक अध्ययन किया जाता है। अगला है शासन की संस्थागत संरचनाओं के साथ साथ उनके कार्यों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। समाज में शक्ति के वास्तविक तत्व है उसकी खोज, प्रशासन द्वारा उसका प्रयोग और प्रशासन पर शक्ति के प्रयोग का इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और अगला है प्रशासन के संगठनात्मक तत्वों का गहराई से अध्ययन किया जाता है। प्रशासन को प्रभावित करने वाले तत्व, नीति निर्माण के तत्वों का विश्लेषण, राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति और उसके कार्यों प्रकारों का इसमें अध्ययन किया जाता है। और मूल और विचारधाराओं का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। और लास्ट है सार्वजनिक समस्याओं के संदर्भ में संघर्ष व सहमति का इसमें अध्ययन किया जाता है। और सार्वजनिक समस्याएं कौन सी होती हैं? वे समस्याएं जो संपूर्ण समाज अथवा उसके बड़े भाग को प्रभावित करती हैं। इसी कारण ये समस्याएं राजनीति का अंग बन गई हैं और इसका अध्ययन इसका विषय बन जाता है। इसी के साथ इन समस्याओं पर पाई जाने वाली संघर्ष व सहमति की प्रकृति का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब आगे है आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताएं। ये इम्पोर्टेंट है, जब तुम आधुनिक जो राजनीतिक सिद्धांत पढ़ोगे उसमें यही विशेषताएं सेम आएंगी, मतलब टॉपिक यही है, उनका अर्थ भी यही आएगा। तो पहली विशेषता है वैज्ञानिकता। आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? अपने अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाना। यानी कि जितने भी आधुनिक राजनीतिक शास्त्री हैं वो अपने अध्ययन को वैज्ञानिक बनाना चाहते थे, विज्ञान की जो टेक्निक्स हैं उनका इसमें प्रयोग करना चाहते थे। ये सभी राजनीतिक घटनाओं तथा तत्वों को वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसकर उनकी जांच करते हैं। प्राकृतिक विज्ञान की तकनीकों का राजनीति में प्रयोग करते हैं। इन्होंने कुछ वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करने का सुझाव भी दिया है, जैसे बहुचर विश्लेषण, प्रतिदर्श, सर्वेक्षण, गणितीय प्रतिरूप, अनुरूपण। देखो शब्द कितने सुनने में अजीब से लग रहे हैं ना, क्योंकि ये सब साइंस के शब्द हैं, तो हमें इनका जो हमारा तो आर्ट्स का सब्जेक्ट है उनमें इनका अध्ययन करेंगे तो हमें थोड़ी सी समस्या आएगी ही। दूसरी विशेषता है मूल्य मुक्त अध्ययन। यह राजनीति को मूल्यों से दूर रखने पर जोर देता है। मैंने हमारे जो मानवीय मूल्य होते हैं उनसे राजनीतिक जो शोध करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनको उन सबसे मूल्यों को दूर रखने पर जोर देता है। राजनीतिक विश्लेषण में मानवीय मूल में क्या क्या आते हैं? देखो, नैतिकता है, न्याय है, स्वतंत्रता है, दया, ममता, भ्रातृत्व भावना आदि का कोई स्थान नहीं है। जिन घटनाओं व तथ्यों को जिनको देखा गया है या भविष्य में देखा जा सकता है उसी के अध्ययन पर ये बल देते हैं, उसी का अध्ययन किया जाता है और जाना चाहिए। अंतः अनुशासनात्मक अध्ययनों पर बल, इसका अर्थ मैंने बताया था पहले। आधुनिक राजनीति विज्ञान ये मानता है कि राजनीति विज्ञान अकेले राजनीति का अध्ययन नहीं कर सकता। यदि हम केवल राजनीति पढ़ना चाहते हैं तो हम अकेले राजनीति से ही उसका काम नहीं चलेगा। उस राजनीति को, लोगों के राजनीतिक जीवन को, लोगों की राजनीतिक जो सोच है उसको कौन कौन सा माहौल प्रभावित करता है। जैसे अर्थ प्रभावित करता है तो हमें अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा, जो भूगोलिक प्रभावित करता है तो हमें भूगोल पढ़ना पड़ेगा। ऐसे तो हमें किसी भी विषय को अकेले नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसे अन्य विषयों में अपनाई गई पद्धतियों को भी अपनाना पड़ता है। इसी कारण यह अंतः अनुशासनात्मक अध्ययनों पर जोर देता है। आधुनिक विद्वानों ने समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विषयों से बहुत कुछ लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान अब राजनीतिक मनोविज्ञान, राजनीतिक समाजशास्त्र जैसा लगने लगा है। अगली विशेषता है पूर्णतः नई राजनीतिक शब्दावली का विकास। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अब नई शब्दावली का विकास हो गया है और उनका प्रयोग किया जाने लगा है। अब राजनीति विज्ञान का अध्ययन, राजनीति विकास, अब शब्दावली सुनना था क्या क्या है? राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सामाजिकरण जैसी नई अवधारणाओं के परिप्रेक्ष्य में किया जाने लगा है। इन अवधारणाओं के अर्थ स्पष्ट व निश्चित होते हैं, इनके फिक्स अर्थ हैं, वही हमें ऐसे कैसे याद करने पड़ते हैं, उनका हमें कोई और अलग से अपने मन से उनकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। शोध व सिद्धांत में घनिष्ठता, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जैसे साइंस में होता है कि शोध किए जाते हैं, शोध के बाद ही सिद्धांत बनाए जाते हैं।
सिद्धांत बने होते हैं, उनके हिसाब से शोध किए जाते हैं, इनमें आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान में क्या कहता है कि अब शोध व सिद्धांत एक दूसरे के बिना निरर्थक माने जाते हैं। सिद्धांत की प्रक्रिया अब शोधोन्मुखी हो गई है, अर्थात अब सिद्धांत निर्माण कठोर शोध प्रक्रियाओं पर आधारित हैं। राजनीति विज्ञान के प्रयोग द्वारा यानी वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग द्वारा आधुनिक राजनीति शास्त्री सामान्यकरण, व्याख्या एवं सिद्धांतों के निर्माण में लगे रहते हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य राजनीति के सैद्धांतिक प्रतिमानों को विकसित करना है। इसी आधार पर ये राजनीतिक तथ्यों एवं घटनाओं के संबंध में खोज करते हैं एवं उनका विश्लेषण करते हैं। पहले शोध किया जाता है, फिर सिद्धांत बनाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि शोध और सिद्धांत में आपस में संबंध होता है। अगला है यथार्थवादी अध्ययन। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक यथार्थवादी और तथ्यपरक अध्ययनों पर बल देते हैं। अब आदर्श की तुलना में यथार्थ का अधिक महत्व हो गया है। अब इन्होंने ये खोज प्रारंभ कर दी है कि संविधान का स्वरूप चाहे कोई भी हो सकता है, समाज में शक्ति के वास्तविक स्रोत और केंद्र कहाँ स्थित हैं, शासक वर्ग अपनी शक्ति का प्रयोग किस रूप में कर रहा है, उसका राजनीतिक व्यवहार कैसा है। यानी अब संस्थाओं के बजाय व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के विश्लेषण पर बल दिया जाने लगा है। यानी पहले हम केवल संस्थाओं का अध्ययन करते थे, निर्जीव संस्थाओं का, कि क्या क्या संगठन है उसका कैसे कैसे काम करती हैं। अब उसके अंदर जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनके व्यवहार का भी अध्ययन किया जाने लगा है। ठीक है, अब है सीमा मुक्त अध्ययन। सीमा मुक्त का मतलब है कि इसके अध्ययन की कोई सीमा नहीं है। पहले केवल सीमा थी कि इसके अंदर राज्य का अध्ययन था, सरकार का अध्ययन था, सरकारों की संस्थाओं का अध्ययन था। अब इसके अध्ययन की कोई सीमा नहीं है। अब यह परंपरागत सीमाओं को छोड़कर उससे आगे जाके अध्ययन करते हैं। समस्त राजनीतिक तथा औपचारिक घटनाएं अब राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन का विषय बन गई हैं। अब तो व्यक्तिक और सामूहिक स्तर पर बचपन व युवा अवस्था आदि में विकसित राजनीतिक प्रवृत्तियों को भी सर्वेक्षण और शोध का विषय बनाया जाता है। अगला है मूल्य निरपेक्ष एवं वैज्ञानिक पद्धति। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान ने खुद को प्राकृतिक विज्ञान बनाने के लिए अनेक शोध प्रवृत्तियों को ग्रहण कर लिया है। नवीन पद्धतियों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रमुख स्थान है। इसी के साथ वैज्ञानिक मूल्य निरपेक्षवाद जुड़ा हुआ है। यानी विज्ञान के साथ में मूल्य नहीं चल सकते, उसको बोलते हैं मूल्य निरपेक्षवाद। इसका मूल अर्थ है शोधकर्ता अपने अनुसंधान में स्वयं के मूल्यों एवं अवधारणाओं को पृथक रखता है और उनका अपने अध्ययन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने देता है। चलो इसको कैसे समझेंगे हम कि एक डॉक्टर है जब किसी का ऑपरेशन करता है तो वो ये नहीं देखता कि इससे इसको दर्द होगा क्या नहीं होगा का, कुछ भी ये मेरा अपना है पराया है, ऐसा कुछ नहीं देखता है। वो अपने हिसाब से अपनी डॉक्टरी का फर्ज निभाता है और वो काम करता है। परिणाम स्वरूप उसके आचरण में बौद्धिक निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठा पाई जाती है। यानी अपने घर का किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करे, दूसरों का ऑपरेशन करे, उसको काम अपना करना है, वो उसमें भावनाओं को कंट्रोल करके काम उसको करना पड़ता है। और लास्ट है एक मौलिक समाज विज्ञान के रूप में उदय किसका, राजनीति विज्ञान का। अन्य विषयों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देने के लिए आधुनिक राजनीति विज्ञान अपने आप को समाज विज्ञानों की कड़ी के रूप में विकसित करना चाहता है। अरस्तु, न्यूटन, डार्विन आदि के कार्यों में यह भावना दिखाई देती है। इस हेतु आधुनिक राजनीतिक विज्ञान विशिष्ट क्षेत्रों की विशेषज्ञता विकसित करना चाहते हैं, विषय में स्वायत्तता लाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने सामान्य व्यवस्था सिद्धांत तथा व्यवस्था उपागम को ग्रहण कर लिया है। ठीक है, आगे हम इसमें आधुनिक और परंपरागत राजनीति विज्ञान में अंतर है उसका एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।